नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियों के कई बड़े बड़े दावे और वादे सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया। तो वहीं परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में परशुराम लोक बनाने का भी ऐलान किया है, जिससे कांग्रेस ने केवल चुनावी ऐलान करार दिया है। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। सीएम ने एमपी में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। साथ ही परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में परशुराम लोक बनाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंदिरों की जमीन को अब कलेक्टर के बजाय पुजारी ही नीलाम करेंगे। भोपाल में परशुराम जयंती के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किए। हमारी धर्म और संस्कृति के जो रक्षक है ब्राह्मण, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? सीएम के इस ऐलान के बाद सूबे की सियासत गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस ने सीएम की इस घोषणा को चुनावी घोषणा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को पिछले 20 साल में क्यों याद नहीं आया कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। आयोग बनाने की बात की है, निश्चित तौर पर बात अच्छी है, लेकिन 20 साल में मुख्यमंत्री को ब्राह्मणों की याद नहीं आई। जिसके प्रभारी कहते हो ब्राह्मण बनिए, हमारी जेब में है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उन ब्राह्मणों को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि आज वोटों की जरूरत पड़ रही है तो ब्राह्मणों की याद आ रही है। मुख्यमंत्री जी 20 साल से क्या कर रहे थे आप? आज ब्राह्मणों की हालत मध्य प्रदेश में क्या है? किसी से छिपी हुई नहीं। सबसे ज्यादा अत्याचार का शिकार ब्राह्मण हो रहा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि जब जब सामान्य वर्ग के कल्याण की बात होती है तब कांग्रेस को आखिर क्यों परेशानी होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की यह घोषणा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, स्वागत है, अभिनंदन है। और कांग्रेसियों, आपको जब जब ब्राह्मण या सामान्य वर्ग के बारे में कोई निर्णय केंद्र की मोदी सरकार या शिवराज सरकार प्रदेश में करती है, आपको परेशानी क्यों होती है? 10% का सामान्य वर्ग के निर्धनों को आरक्षण की व्यवस्था की आप मध्य प्रदेश में सरकार में थे, आपने रोकने का काम किया और लंबे समय उसको रोक के रखा। चुनावी साल में घोषणाओं के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार का दौर भी जारी है। देखना होगा कि इस चुनावी रण में आखिर कौन विजय पताका लहराता है और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करने का ऐलान कर दिया गया है, अब इस पर पलटवार किया जा रहा है, लगातार सियासत गर्माती चली जा रही है। पहले आपसे मैं पूरी जानकारी लूंगी, अपडेट लूंगी अब तक की। देखिए, परशुराम जयंती पर सरकार का मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर पर यह ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। चुनावी साल में ये शिवराज सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर 2018 इलेक्शन में कोमल नाराज हो गए थे और एक माई का लाल वाला नारा मध्य प्रदेश में बहुत बुलंद हुआ था। बुलंद इस कदर हुआ था कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी और 15 सालों की सरकार चली गई थी। इसमें ब्राह्मण वर्ग जो है वो नाराज हो गया था। तो एक तो देखिए उस देखिए नाराजगी को ध्यान में रखा गया कि ब्राह्मणों को पूरी तरीके से साध लें। बीजेपी ने इस बात का ध्यान रखा और कई ऐलान बैक टू बैक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए। और ऐलान किया तो कांग्रेस पार्टी भड़क गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अब 18 से 20 साल बाद याद आ रही है ब्राह्मणों की। तो कुल मिलाकर चुनावी साल में ब्राह्मणों पर आर पार हो गया है और शिवराज सरकार परशुराम की शरण में नजर आई। अब देखिए, ब्राह्मणों के सहारे अपनी जो सियासी रास्ता है वो आसान करने में जुट गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा वर्ग है जो देखिए परशुराम को आराध्य मानता है और जो ब्राह्मण वर्ग है वो मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या है। तो कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो अलग अलग कास्ट को साधने में जुटी हैं, वो आज परशुराम की शरण में अपने आप को जाने से कैसे रोक सकती थी और दावा ठोक रही है कि ब्राह्मणों की हितैषी बीजेपी है। कांग्रेस कह रही है कि वो ब्राह्मणों की हितैषी है। लेकिन कुल मिलाकर सियासी घमासान
हाई हो गया है और इस हाई में ब्राह्मण किस किस तरफ जाते हैं तो आने वाला समय बताएगा। वाकई में तस्वीरें साफ तब होंगी जब ये सही वक्त मुख्यमंत्री शिवराज। हाँ प्रमोद, चलिए बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए वर्गों को साधने की साफ कोशिश नजर आ रही है।